ओ चलिए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं। प्रॉब्लम देख रहे हैं किसका, मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन का। ज़रा बोलिएगा तो क्वेश्चन नंबर क्या क्या आप लोगों को प्रॉब्लम हुआ है, बोलिए। क्वेश्चन नंबर बोला जाए 45 का एक नंबर, दो नंबर। चलिए और बोलिए 46। तुम लोग बोलो जी 46। बोलो अगला 83। नेक्स्ट 73। नेक्स्ट 62। 88 और बोलिए 67। 66 ठीक है। 65 और बोलिए और बोला जाए कोई बात नहीं है। और बच्चा बोलो कोई बनाया है। 76 नंबर आया है। और बोलिए 71 और बोला जाए 45 का एक पहले पूछा आपने। अच्छा ऐसा करें कुछ कुछ हिंट दे के छोड़ देते हैं। जैसे मान लो 45 का ये जो सवाल आप पूछ रहे हैं है ना, ठीक है, तो थोड़ा थोड़ा हिंट से भी काम अपना चल जाएगा है ना। क्या है 45 के में बोलो तो, लो बुक लो। 45 का 1, 45 के 1 में लिखा हुआ है इंटीग्रेशन निकालिए किसका। 1 प्लस में 10x है जी, डिवाइडेड बाय है x log sec x। तो मैंने बताया था क्या आपको, मानेंगे उसको जिसका डिफरेंशिएशन मौजूद हो। नीचे वाले का नहीं डिफरेंशिएशन मौजूद है, चेक करो तो ज़रा ध्यान से। कोई बात नहीं, अब यहाँ देखो पूछ लिए हो तो यहाँ देखो z बराबर x प्लस में x का डिफरेंशिएशन 1 होता है और log sec x का 10x होता है। देखो दिखाते हैं कैसे। चेन रूल एक तो याद रखिएगा, कट से आपका बन जाएगा। बोलो dz बाई dx का मान कितना होगा, ये हो जाएगा डिफरेंशिएशन किसका x और प्लस किसका डिफरेंशिएशन log sec x का। तो इधर वाले का तो 1 हो गया है ना, इधर वाले का क्या हो गया बोलो log sec x। नीचे क्या लिखेंगे sec x मल्टीप्लाई में sec x हो जाएगा और कितना हो जाएगा dx हो जाएगा। चलिए तो 1 प्लस में 1 बाय sec x हो जाएगा। आइए होगा sec x इंटू 10x। sec x से sec x कैंसिल, 1 प्लस में हो गया 10x। देखो तो आ गया ऊपर वाला सेम सेम। तो dz बाई dx बराबर इतना हो गया। तो बोलो dz बराबर कितना होगा 1 प्लस में 10x इंटू में dx ना हो जाएगा। ऐसा भी आपको करने जानना है, सेटिंग करना है। सेट कर लिया, अब मान बैठा देंगे। अब देखो इसको कैसे लिखेंगे, इसको लिखेंगे 1 प्लस में 10x। देखो जी आबिद अतहर कैसे बनाए थे, सेट करके या रख के काटे हो मान को, dx का मान निकाले थे या ऐसे सेट किए थे जैसे हम कर रहे हैं अभी। ओ जो कटा काट दिए उसको, तो देखो ऐसे। अच्छा कोई बात नहीं, ऐसे करना सीखना है, ठीक है, ये वाला तरीका सीखना है। देखो तो ये ठीक है। इतने के ऊपर ये मान dx, यहाँ पर आ जाएगा 1 बाई जेड, ये हो गया dz। वेरी गुड। log mod z प्लस में c। चलिए log z का मान बोलिए, z इज़ x प्लस में log x। हो गया खेल ख़त्म। log sec x लिख दो आंसर, जल्दी से एकदम फास्ट लिखो तो, डबल स्पीड। लो मेरे पास लो, जो सवाल पूछे हैं वो लाइए। 45 का 2 नंबर कह रहा है। फिर से वही कहानी है लड़का, डिफरेंशिएशन तुम ना पढ़े हो अच्छे से। अब घर जाके अभी एक तो वीडियो तुमको सेंड करेंगे चेन रूल वाला, समझ में आ रहा कहानी इसका हमको। ये लड़का जो है चेन रूल ठीक से इसका मतलब न किया है काम। डिफरेंशिएशन ज़रूरी है इंटीग्रेशन को समझने के लिए। पकड़ो, तुम यही मिस्टेक कर रहे होगे। देखो तुम सवाल पूछे हो, बच्चा लोग भी समझ गया होगा कहाँ तुम मिस्टेक किए हो। देखो यहाँ पर x का डिफरेंशिएशन 1 है, अब cos स्क्वायर x का ना होता है sin 2x डिफरेंशिएशन माइनस में 2 sin x इंटू cos x। अब फार्मूला sin 2x होता है फार्मूला, याद करो। देखो x प्लस में सुनो dz बाई dx। कोई बात नहीं, यहाँ देखो अब छोड़ दो उसको, अतहर उसको छोड़ो। अब यहाँ देखो cos x का होल स्क्वायर लिख सकते हैं इसको, नीचे क्या लिखेंगे dx। 1 प्लस में क्या लिखेंगे बोलो। अब ये सब काम जो है ना आपको मन ही मन में करना है, चूँकि इंटीग्रेशन डिफरेंस दोनों साथ साथ ना होगा।
माने में दिक्कत हो गया। अच्छा जी, 1 प्लस में 2 आगे आया, कॉस एक्स आ गया, कॉस एक्स का हो गया माइनस साइन एक्स। बताओ जी अभी ठीक है। माइनस में 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। बताइए फार्मूला क्या होता है? 1 माइनस में साइन 2x, साइन 2x, साइन 2x। देखो तो आ गया क्या वही चीज़? देखो 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 जी, डी जेड बराबर कितना? 1 माइनस में साइन 2x आई इंटू में डी एक्स। छोड़ दें यहाँ के बाद, इतना के जगह पर तो यही बैठ गया सीधे आके डी जेड। क्या जी 83 बन गया? ठीक है कोई बात नहीं है। अरे जितना कट जाएगा उतना अच्छा ही न है, कम बनाना होगा हमको। फिर बताइए, बनाइए, कल पूछिएगा, बनाने के बाद पूछिएगा ना तो मज़ा आएगा। चलो जी 1/z और ये हो गया डी जेड लॉग z प्लस सी। जल्दी से लिख लीजिए, लॉग मॉड z, z का मान बैठ जाएगा यहाँ से x प्लस में कॉस स्क्वायर x प्लस में सी। आंसर यहाँ के बाद आप लोग कर लीजिएगा, इतना सवाल बना चुके हैं तो बन जाएगा। 46 नंबर मिटाएं इसको क्या? रिकॉर्ड ही कर लेते हैं। बोलो सवाल बोलो तो जी। आई बराबर साइन 2x, हाँ बी स्क्वायर साइन स्क्वायर। कितने लोग इसको बना दिए हैं? दिख गया कि किसको मानना है? बोलो जी ईशा। इसको सिर्फ मानी होगी, पूरे को मानी? साइन स्क्वायर एक्स को। देखो अगर इतना को भी मानने में काम चल जाएगा अपना, लेकिन पूरे को मानने में ज़्यादा फ़ायदा है ना। ये जीरो ना हो जाएगा, खेले ख़त्म हो गया इसका। चालू है ना जी? हाँ सुनिए, तो पूरे को मानने में फ़ायदा, कांस्टेंट अगर रहता है ना तो ज़्यादा डिस्टर्ब हमको नहीं करता है, कांस्टेंट के साथ ही मान लिया कीजिए। हाँ बोलो, कुछ बोल रहे क्या सुमित? सुमित कुछ बोल रहे थे? नहीं। इसका हो गया जीरो, इसका बताओ कितना हो गया? बी स्क्वायर कांस्टेंट बाहर, साइन स्क्वायर एक्स का डिफरेंशिएशन, ये सब यादें कर लो। डिफरेंशिएशन बनाते बनाते तो आपको याद हो गया होगा। साइन है ना जी, साइन 2x होता है, लिख देते हैं हम, अभी पूछा है तो ऐसे लिख ही देते हैं। मल्टीप्लाई में कितना होगा? बोलो साइन एक्स, नीचे कितना हो गया? डी एक्स। चलिए जी बी स्क्वायर, ये हो गया कितना? 2 साइन एक्स, ठीक है जी। ये हो गया कॉस एक्स। बोलो जी बी स्क्वायर आगे आ गया, सॉरी बी स्क्वायर और साइन 2x। हमको क्या चाहिए ज़रा देखिएगा ध्यान से, हमको चाहिए साइन 2x dx। तो b को हटा लो यहाँ से, b कैसे हटेगा? b को नीचे कीजिए, b नीचे और dx ऊपर कीजिए। ये चीज़ आना चाहिए आप लोगों को, ये सेट करना आपको आना चाहिए। देखो सेट कर पा रहे हो इसको? साइन 2x और dx। देखो तो आबिद, अतहर, सुमित, ईशा ऐसे बना रही थी, ऐसे सेट की हो ना, ऐसे सेट करना। हमको जो चाहिए वो चीज़ यहाँ बना लेना है, बाकी को हटा लेना, खेल ख़त्म। अब मत बैठा देना मान, और ये तरीका आपको सीखना है। चलिए जी, तो आई बराबर कितना हो गया जल्दी से बता दीजिए। इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या? साथ ही साथ कर लेते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स, अब मल्टीप्लाई में आ गया साइन 2x। देखो जी पीयूष 1/z लिखेंगे इसको कितना लिखेंगे? डी जेड बटे बी स्क्वायर, डी जेड बटे बी स्क्वायर, खेल ख़त्म। बी स्क्वायर कॉन्स्टेंट बाहर, 1/b स्क्वायर बाहर, कितना हो जाएगा? 1/z डी जेड, 1/b स्क्वायर बाहर, इसको कितना बोलेंगे? लॉग मॉड z प्लस सी। तो 1/b स्क्वायर और लॉग मॉड z का मान ये बैठाएंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स प्लस में सी, और यही हो गया अपना आंसर। बात समझ में आई? सीधा सवाल था। 73 नंबर बताएं। 73 पहले तो 73 नंबर आया है मेरे पास। ऐसे चलें क्या? जैसे जैसे आया वैसे वैसे करते हैं, जैसे जैसे आप लोग बोला है। इस तरीके से नहीं किए, पहले जो करना था उसको बाद में किए, पहले मान लिए तब फिर वैसा तुम बनाए, ठीक है? ज़्यादा दिमाग लगाना पड़ गया होगा तुमको, है ना? देखिए क्वेश्चन नंबर 73 बोलिए तो क्या है जी 73 में? ज़रा सा बोलिए। ऊपर साइन एक्स है, ठीक है, नीचे बताइए साइन एक्स माइनस में कॉस एक्स है ना? ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है, एनसीईआरटी का सवाल है जी, ठीक है? सुनिएगा ज़रा ध्यान से। ऐसे सवाल के लिए कुछ पैटर्न है जो आपको याद रखना है। आबिद, सुमित, यहाँ ध्यान दीजिए। सवाल बनाया था आप लोगों ने? छोड़ दो उसको, छोड़ दो ना। सुनिए, अकेले साइन को अगर मान लेंगे उसका डिफरेंस कॉस होता है, कॉस को मानेंगे उसका साइन होता है, ऊपर बैठा हुआ, तो इसको डायरेक्ट मान नहीं सकते हैं। दोनों को साथ में मानेंगे तो उसका डिफरेंशिएशन नहीं है। अच्छा सुनो, दोनों को अगर साथ में मानते हैं तो साइन का डिफरेंशिएशन कॉस, और कॉस का क्या होगा? माइनस साइन, तो माइनस माइनस प्लस होगा, मतलब हमको चाहिए कॉस प्लस साइन ऊपर में, तो बनाना होगा कॉस प्लस साइन ऊपर में। कैसे बनेगा? तो देखो ऐसे बनेगा, इसमें 2 से गुना 2 से भाग कर लो, तो 2 से गुना कर दिया अंदर साइन एक्स,
सुनोगे ज़रा पहले ध्यान से पूरे स्टेप को। ऐसे सवाल में हमेशा ऐसा ही करेंगे। आप बोलिएगा सर ऐसा क्यों किए, 2 से गुना तो सब कर सकते हैं ना, अभी तुरंत आपको जवाब मिलेगा। देखिए 1/2 इसको लिख सकते हैं क्या, साइन एक्स प्लस में साइन एक्स। खाली एक प्रोसेस है, उसको समझना है। sin x को क्या लिख सकते हैं, साइन एक्स प्लस साइन। अब अपने मन से, किसके मन से, अपने मन से एक बार कॉस जोड़ेंगे, एक बार कॉस घटाएंगे। हम एकदम ऐसा वाला पैटर्न बनाना चाह रहे हैं ऊपर में। देखो 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 देखो, ऐसा हो गया क्या, ठीक ठाक है ये। देखो इससे ये कट जाएगा, ये जुड़ के 2 हो जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, मतलब ये और ये दोनों एक ही चीज़ है, दोनों में कुछ भी अलग चीज़ नहीं है। ठीक है, कोई बात नहीं है, अभी यहीं पर है, यहाँ ध्यान दीजिए। तो 1/2, अब बोलो तो अब ऐसा जो है ना, ऐसा वाला ऊपर बनाओ, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, तो साइन कॉस इन लोगों को एक साथ रख लो, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स। ऐसा बनाने से क्या फ़ायदा हुआ कि जब अलग अलग करेंगे ना पूरा कट जाएगा, होल टर्म डिवाइड हो जाएगा। अब प्लस, अब जो बचा उसको अलग कीजिए। ये बच रहा है साइन एक्स, रुक जाओ पहले, अब प्लस में कितना हो गया, कॉस एक्स। सही है, देखिए तो पहले इसको पहले देखिए, सही है क्या। अब ज़रा इसको अलग अलग करके देखिए, तो जैसे अलग अलग कीजिएगा आपको एक चीज़ दिख जाएगा साफ साफ होता हुआ, 1/2। अतः यहाँ ध्यान दो, गप नहीं करो, कंसेप्ट न बन पाएगा। फिर सवाल बना लोगे लेकिन कंसेप्ट न बन पाएगा, फिर एग्ज़ाम में फंस जाए, कलम रुक जाएगा। हाँ, तरीका को समझा जाए। चलिए इसी के साथ देखिए तो ज़रा ध्यान से, ये वाला आउट हो गया क्या, इतना मेहनत इसी के लिए थे, है ना। यहाँ बन गया 1, तो 1 बन गया तो इंटीग्रेशन हो ही जाएगा। और यहाँ देखिएगा ध्यान से, क्या नीचे वाले का ऊपर डिफरेंशिएशन है, ज़रा एक नज़र देखिएगा तो नीचे वाले को जड़ मान लीजिए। यही वाला काम तुम पहले किए थे। इसको हम लोग वाले तरीके से लिखेंगे। जैसे इसको मानेंगे ऊपर बैठा हुआ है, तो सबसे पहले तो अलग अलग कर लो, एक लाइन और यहाँ दिख रहा है 1/2, 1 का इंटीग्रेशन। अब देखो इसका ना करना हमको, इधर वाले का तो हो ही गया आराम से, 1/2 साइन एक्स प्लस में कॉस एक्स, और नीचे कितना हो गया बोलिए, साइन एक्स माइनस में कॉस एक्स। अब आपको साफ साफ दिख गया है कि इधर वाले को तो सर x/x हो जाएगा ना, होगा इधर तो x हो गया, इधर वाले को जैसे मानेंगे z, ऊपर उसी का एकदम डिफरेंशिएशन बैठा हुआ है। देखिए बना लीजिएगा इसका आगे। चलिए आप लोग उतार लीजिए, हम इसको फिनिश कर देते हैं और बच्चे के लिए। आप उतार लीजिए तरीके से, जो टाइम में आप उतारिएगा उतना टाइम हम इसको बना देंगे, दोनों काम हो जाएगा। 1/2 ये हो गया x। चलो इसको लिखिए जल्दी से फास्ट, डबल स्पीड में। 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स माइनस में कॉस एक्स, नीचे हो गया अपने पास साइन एक्स प्लस में, सॉरी ऊपर प्लस है नीचे माइनस कॉस एक्स। नीचे वाले को जैसे z मानेंगे, लेट z बराबर साइन एक्स माइनस में कॉस एक्स। इसको ऐसे लिखो जी लड़का तरीके से, अतः तुम्हारे लिए भी है ही, तुमको भी लिखना है इसको। तुम बना तो दिए हो लेकिन वो तरीका ठीक नहीं हुआ, आगे पीछे हो गया थोड़ा सा, वो बेतरीके हो गया। जल्दी से इसको फिनिश करो, ऐसे बनाओ एकदम। अब लगेगा कि हाँ सवाल बना है, क्या लग रहा है अब कि हाँ ठीक ठाक कुछ है, हुआ है काम। 1/2 साइन एक्स प्लस में कॉस एक्स, नीचे हो गया साइन एक्स माइनस में कॉस एक्स। इसको थोड़ा सा अरेंज कर लो, मान बैठा तो खेल ख़त्म। 1/2 1 इसको लिखेंगे साइन एक्स माइनस में कॉस एक्स, मल्टीप्लाई में साइन एक्स प्लस में कॉस एक्स dx। चलिए जी, तो ये हो गया 1/2 x प्लस में 1/2 1/z और dz। ये हो गया 1/2 x प्लस में 1/2 log mod z प्लस c। अब z का मान बैठा दीजिए स्टार्टिंग में, log इसको माने थे z साइन x माइनस कॉस एक्स, साइन x माइनस में कॉस एक्स प्लस में c। चलिए चूँकि इसको आप लोग समझ चुके हैं इसलिए मैंने इसको फास्ट बना दिया है, कैसे कैसे हो रहा है तो सब समझिएगा आप लोग। जल्दी से लिखिए इसको। कहाँ पर जी, यहाँ पर ठीक तो था लड़का, यहाँ तो dx ही होगा। कहाँ पर, यहाँ dz लिखा गया ना, हाँ हाँ यहाँ गड़बड़ है, यहाँ गड़बड़ है, dx कर लीजिए इसको, उधर से dz चेंज हो रहा है। यूज़ देखता एकदम ध्यान से, सही है। क्वेश्चन नंबर जो अपने पास है 74 और 75, 74 और 75 अपने से बनाइएगा। लिखा हुआ 1/1 माइनस में 10x, ऐसा लिखा हुआ है। ये और ये सवाल दोनों सेम है ना। एक बार जैसे इसको लिखेंगे साइन एक्स बटे कितना लिखेंगे बोलिए, कॉस एक्स dx, तो क्या हो जाएगा बोलिए, एलसीएम ले लेंगे, कॉस ऊपर चला जाएगा, यहाँ आ जाएगा कॉस एक्स प्लस में माइनस में साइन एक्स। फिर वही काम 2 से गुना 2 से भाग, साइन जोड़ेंगे साइन घटाएंगे, नीचे वाले के जैसा बनाएंगे, फिर से वही प्रोसेस। एक बार इसमें कॉट दे दिया,
तो 74 75 सेम सवाल अपने से बनाइएगा, मतलब इसका एक जैसे स्टेप आगे बढ़ाएंगे ना, यही सवाल बन जाएगा। बन गया ना, छोड़ दें इसको। 74 75 कोई पूछा भी नहीं है। 62 नंबर एक नज़र देख लीजिएगा। 74 75 सेम सवाल है, तो उसको छोड़ देना, बढ़ते हैं। चलिए जी, इसके बाद आपने पूछा है क्वेश्चन नंबर 62। क्या है 62 में जी? कौन पूछे हैं 62? तुम पूछे हो, तुम्हारा ही ज़्यादा सवाल है ना आज। लो तो कोई बात नहीं है, कोई बात नहीं है। 62 सही है जी। 62 कितने लोग बना लिए हैं? कितने लोग बना चुके हैं 62? बनाई हो? क्या किए थे? क्या किए थे? एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर लिखी है ना। वेरी गुड, वेरी गुड। तो ये लड़का पूरे को मान लिया, यही तो गड़बड़ा गया। ये लड़का किया है 1 + x पर पावर 4 को मान लिया, तो एक तो प्रॉब्लम हो गया। सुनो 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 सुनो, मानने में एक तो चीज़ ध्यान रखिएगा। 1 + x पर पावर 4 को मान लीजिएगा तो डिफरेंशियल के बाद कितना आएगा? x पर पावर 3, यही ना आएगा। और 3 तो है नहीं ऊपर में, तो हो गया प्रॉब्लम, फंस गया। तो ऐसा करना कुछ इसको है अरेंज कि ऊपर वाला हमारा बन जाए। तो उसके लिए देखो एक स्टेप ऐसा करेंगे। आप देखो तो अब पकड़ में आया 1 + x² का होल स्क्वायर। आप देखो तो कुछ कुछ दिख रहा है। अगर x² को z मान लेंगे, देखोगे ध्यान से पीयूष, अगर x² को z मान लेंगे तो dz/dx बराबर कितना आया? 2x आ गया ना, x ऊपर में, x dx। तो गुना कर लो, गुना कर लो इसको, 2 यहाँ लिख लो और यहाँ कितना हो गया? x dx। ये z है, तो z और x में कन्फ्यूज़न ना हो इसलिए हम ऐसा लिख देते हैं, क्योंकि 2 भी इसमें साथ साथ यूज़ हो रहा है। इसका मतलब क्या हुआ? जहाँ पर x dx है वहाँ पर क्या लिख सकते हैं? dz/2। और खेल ख़त्म। देखो ज़रा ध्यान से, क्या इसको ऐसा लिख सकते हैं ऊपर वाले को? 1 + में x² का होल स्क्वायर x dx। सही है, सही है। अरे ये वाला x इसके साथ लगा दिए और कुछ नहीं हुआ है। 1/1 प्लस, बोलो ये x² को क्या माने? तो z का स्क्वायर हो जाएगा क्या? इसको क्या लिखेंगे? dz/, यही dz/2। तो क्या 1/2 बाहर आ जाएगा? जल्दी से बोलिए तो। 1/2 बाहर, इंटीग्रेशन किसका होगा? 1 + z² और dz। आई तो आप जानते ही हैं, tan इनवर्स ना tan इनवर्स z का फॉर्मूला देखो, tan इनवर्स z का 1/1 + x²। tan इनवर्स x होता है तो ये tan इनवर्स z हो गया। 1/2 tan इनवर्स z का मान बेटा दीजिए, z का मान z इज़ x², बस x² + c हो गया आंसर। इतना ही सा कहानी था, इजी है। 88 नंबर, 83 बताना है। 83 64 65 तो आ ही गया मेरे पास, 65 तो है लिखा हुआ। वेट करो, 64 भी बताना है। लो यहाँ लिख लिए, रुको अभी 88 नंबर पहले बताने दो। कहे देख के डर गए इसको जी, देखें देखें देखें। 88 में कह रहा है, क्वेश्चन यहाँ देखिए, 88 में कह रहा है इंटीग्रेशन निकालिए x + में 1 e⁻x। आप लोग u × v इतना पढ़े हुए हैं तो फिर कहे घबराए इसको देख के जी। कुछ याद आया? देखो तो क्या करेंगे जी शाह? अंदर में गुना कर देंगे और x × थोड़ा सा जो मैंने u × जो भी बोला मैंने, किसी के दिमाग में हिट आया? हाँ, इसी का तो डिफरेंशिएशन यहाँ है, u × v। चेक करके देखो, ये z बन गया 1/cos² ऊपर जाके sec tan हो गया आंसर ना, बन गया। आया कि नहीं आया? आप बेद ऊपर से ला गया क्या है? चलो लो, अभी 2 लाइन लिखेंगे ना, आप अपने बोलिएगा सारे समझ गए। छोड़िए छोड़िए छोड़िए, चलो dz/dx जल्दी बोलिए। x बाहर, e⁻x का डिफरेंशिएशन e⁻x बाहर, x का डिफरेंशिएशन ये तो जान रहे ना, u × v। चलो dz/dx का मान कितना हुआ? जल्दी बोलिए। अच्छा यहाँ ना देखें e⁻x। चलो जी, dz बराबर कितना हो गया? देखो तो पूरा का पूरा ऊपर वाला बन गया क्या? आ गया ऊपर वाला, ये आ गया, dx आ गया। चलिए बैठा दीजिए, खेल ख़त्म ना। अब हम नहीं रहने देंगे इसको, अब इसको हम जो है पूरा लिख ही देंगे। इतना काम जब कर ये दिए हैं तो एक स्टेप और लिखना है। अब आप समझ गए, आप लोग आ गया है कि क्या हो रहा है। चलिए यहाँ पर हो गया 1/cos²। ये सब चीज़ मन ही मन में कर लेना। अच्छा ये जो एंगल दिखा आपको खट से देखा, अच्छा हाँ इसी चीज़ का तो डिफरेंशिएशन z है ना। अभी लिख रहे हैं हम इसको दोबारा से, अभी हम दोबारा से लिख रहे हैं। पहले इसको लिख लेंगे तरीके से, अब लिखेंगे cos² z और यहाँ लिखेंगे dz। सही है,
ऊपर जाके क्या होगा बोलो, सेक स्क्वायर जेड जी जेड। सेक स्क्वायर जेड का कितना होता है बोलिए, 10 जेड, अब प्लस में सी, जेड का मान बैठा दीजिए। सो 10 एक्स ई टू दी पावर एक्स प्लस सी, यही हो गया अपना आंसर। चलिए जी 67 नंबर इसके बाद आपने पूछा है, 67 जल्दी से इसको लिखिए। तो पहले ऐसा कह रहा है कि सर हिंट कर दीजिए। 67 बताना है, 66 बोलिए। 67 क्या है, 67 क्या है जी, 67 हाँ वही कहानी सब हो रहा है इस टाइप के सवाल में, वही कहानी है। यानी कि आपके पास लिखा हुआ x माइनस 1 और रूट के अंदर कितना है जी बोलो, x प्लस 2, 1 प्लस एक्स, ठीक है कोई बात नहीं है। इस टाइप का जो भी सवाल होगा ना सब में ऐसे ही काम करेंगे। सुनिए, किताब में आपको दिया हुआ होगा कि रूट x प्लस 1 को मान लीजिए z, ऐसे भी मान सकते हैं। अब मेरा हम चाहते हैं ऐसे मानना, देखो देखिए तो आपको कौन सा अच्छा लगेगा। जब भी कभी रूट के अंदर रहे ना उसी को मानने में फ़ायदा है। इसको भी मान सकते हैं आप, इसको भी मान सकते हैं, लेकिन इधर से मानिएगा तो जल्दी बनेगा, इधर से मानिएगा तो परेशान पसीना छुड़वा देगा, है ना। क्या मानेंगे इसमें बोलिए, लेट z बराबर 1 प्लस में x, ये रूट के अंदर जो है ना उसको मान लिए z। तो देखो तो कितना हुआ, dz बटे dx, 1 का डिफ्रेंसिएशन 0, x का डिफ्रेंसिएशन 1, तो सीधा सीधा आ गया सर dx बराबर dz। और i का मान कितना हो जाएगा बोलिए, x माइनस में 1 और कितना हो गया बोलिए, रूट के अंदर 1 प्लस में x। अब फटाफट मान बैठा दीजिए। चलिए जी, तो आप बोलिएगा सर यहाँ पर तो लिख देंगे रूट z, यहाँ लिखा जाएगा dz, यहाँ क्या करें, तो यहाँ क्या करेंगे, इसको भी बदलना होगा z में। तो z में कैसे बदलेंगे, यहाँ से x बराबर क्या लिखेंगे बोलो, z माइनस 1। तो जहाँ पर x है वहाँ पर बैठेगा z माइनस 1, एक माइनस 1 पहले से, ये चीज़ दिखा, ये चीज़ दिखा सबको। जहाँ पर x है वहाँ पर क्या लिखे, एक तो माइनस 1 तो पहले से ना था, तो कितना हो गया बोल दीजिए जल्दी से, z माइनस 2, वेरी गुड। और रूट z का मतलब कितना होता है पावर में हाफ। चलो जी, पावर में हाफ गुना होगा 1 से, कितना होगा पावर में 3/, न जुड़ जाएगा, और माइनस में 2 पर पावर 1/2, इसका इंटीग्रेशन नहीं जानते हैं, ये बच्चा वाला काम ना है। z पर पावर 3/2 का इंटीग्रेशन, और -2 बाहर, z पर पावर हाफ का इंटीग्रेशन। बोलो जी, इसको भी हम ही करें, z पर पावर 5/2 और 2/5 लिख देना ये लाइन, माइनस में 2, z पर पावर कितना 3/2 यानी कि 2/3 यहाँ हो जाएगा, और z पर पावर कितना होगा यहाँ पर 3/2 प्लस में सी। z का मान बैठा दो, खेल ख़त्म। चलो यहीं पर कर देते हैं इसको, जगह है मेरे पास नीचे। तो 2/5 और z का मतलब 1 प्लस x पर पावर 5/2, ये हो गया 4/3, और z का मतलब हुआ वही बात 1 प्लस x पर पावर 3/2, यही हो गया आंसर। उसमें एलसीएम वगैरह निकाला होगा तो निकाल के सेट करो, ना निकाला तो ऐसे ही छोड़ दो ना, कहला बाहर निकालोगे कॉमन वगैरह एलसीएम लोग। आंसर मिलाना ही है तो बैठ के दिमाग लगाते रहिए, कैसे एलसीएम निकालेंगे, कैसे क्या करेंगे कॉमन। छोड़ें इसको, 66 भी छोड़ दें, 66 बोलिए, काट दें इसको, 65 वही कहाँ, डेमो चाहिए इसका 65, इसको लिखे पहले, इसको पहले लिख लीजिए 65। तो बोलिएगा तो क्या है क्वेश्चन नंबर 65 में, बोलो 65 में क्या है बोलो जाता है, आई बराबर क्या लिखेंगे, ये क्या सेक का दिख गया इसमें एक चीज़, हाँ बहुत अच्छा। सेक स्क्वायर का तो फार्मूला है लेकिन थोड़ा थोड़ा इसमें सेट करना पड़ेगा, है ना, सेक इनवर्स का। तो यहाँ पर हम लोग इसको ऐसा लिख सकते हैं क्या, एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर -1 और डी। देखो एक प्रॉब्लम क्या होगा, जैसे को z मानोगे ना, तो z मानोगे तो एक्स स्क्वायर का 2x डिफ्रेंसिएशन आएगा, तो 2x कहाँ है ऊपर में, x होना चाहिए, x कैसे आएगा, तो x से गुना, x से भाग, x से ऊपर गुना कीजिए, x से नीचे गुना कीजिए, तो यहाँ x का स्क्वायर हो गया। ठीक है, बात समझ में आई, ऐसे पहले करना होगा। अब मानेंगे लेट एक्स z बराबर x का स्क्वायर, बताओ dz बटे dx बराबर कितना होगा, ये z है, ये कितना हो गया 2x, तो dz/2 बराबर x dx। वही बात है, बात वही है, बात वही है। उसके बाद क्या करेंगे बोलिए, मान बैठा दो खटाखट, यहाँ से इसको अरेंज करेंगे, यहाँ से इस जगह को ठीक करेंगे। इंटीग्रेशन ऑफ x डिवाइडेड बाय कितना है बोलो, x स्क्वायर रूट x स्क्वायर का होल स्क्वायर -1 और dx। इसको ऐसे लिख दो 1/x स्क्वायर का होल स्क्वायर -1 x dx। चलिए मान बैठाइए फटाफट, 1/√z, यहाँ कितना हो गया z स्क्वायर -1 और ये हो गया
dz/2, dz/2 है जी, dz/2। चलिए 1/2 कांस्टेंट बाहर निकाल दीजिए, 1/z और z² - 1 क्या सही है जी? पीयूष बताओ, सेक इन्वर्स z का फार्मूला है ये तो पूरा फार्मूला ही है सेक इन्वर्स। z का मान बोलिए, z मतलब x²। बात समझ में आई? कहाँ पर z² x² को z मान ली, ऊपर भी x से गुना नीचे भी x से गुना ना, कट जाएगा x से x, तो x से ना बचेगा, वही वाला को ऐसे लिख दिए, एक तो x ऊपर भेज दिए, एक तो x नीचे भेज दिए, 1 कट के x से ना बचेगा ना। मिटाएं इसको, पूछना है यानी 71 नंबर बताना होगा। 71 में क्या है बोला जाए सवाल? पहले मान लिए साइन है, देखिए x तो है क्यूब, साइन x² साइन x³ ऐसे लिखा हुआ है। अच्छा x² साइन x³, तो ये देख के आपको अच्छा ना लगा, इसको देख के खुशी ना मिली? x² को मान x³ को मान लेंगे तो उसका डिफ्रेंसिएशन ना है यहाँ पर, x³ में ही तो डिफरेंस टू x² आता है और उसके एंगल में है। अभी देखो एक चीज़ दिखाएं आपको ये थोड़ा अलग नहीं लगना चाहिए, इसी का आदमी है, इसी के साथ ये एंगल में, मल्टीप्लाई में थोड़े है कि आप कंफ्यूज कर रहे हैं इसको z मानेंगे तो z ना बनेगा, यहाँ पर यहीं पर z लिखाएगा हम समझ रहे या तो साइन को मानना है तो ना, कोई ज़रूरी थोड़ी है साइन को मानेंगे। यहाँ देख रहे हैं इसका डिफरेंस मौजूद, साइन के एंगल को मानने में फ़ायदा है। हाँ सर, हो गया ना, मेरे ख्याल से बनिए गया सवाल आप लोगों से। z बराबर x³ लिखेंगे, खेल ख़त्म हो गया, 3x² हो गया, 1/3 को रहने दो ऐसे करके, x² dx लिख दो। चलो i बराबर क्या लिख लेंगे, इसको अरेंज कर दो, x² साइन x³, देखो ऐसे लिखा हुआ ना, ये तो इसी का ना है, साइन के एंगल में है ये चीज़, तो ब्रैकेट लगाना कोई ज़रूरी नहीं है, लेकिन चलो समझने के लिए मैंने लगा दिया। इसको क्या लिखेंगे बोलिए, साइन x³। अब देखो x² dx, बताइए इसको लिखेंगे साइन z, और ये हो गया dz/3, 1/3 बाहर, साइन z का इंटीग्रेशन बोलो जी पीयूष कुमार, नो माइनस कॉस z, माइनस को नहीं भूलना है, इंटीग्रेशन ये है इंटीग्रेशन, तो माइनस में 1/3 और कॉस z प्लस में c, दिस इज़ फाइनल आंसर। चलो जी, उम्मीद करते हैं ये आपको समझ में आ गया होगा। चालू है ना जी, पता चला हम सब बता दिए, बंदे रह गया। 66 नंबर, 66 बताना है, 66 बोलो, 66 में क्या है? 66 दो बार लिखाया था जी, एक बार यहाँ भी लिखा हुआ, एक बार यहाँ भी लिखा हुआ। 66 कटवा दिया कोई आदमी? कट गया ना, छोड़ देना इसको, लो कोई बात नहीं है, 2 बार आ गया है तो एक बार इसको बना ही दिया जाए, बेचारा नाराज़ हो जाएगा। 2 बार हम आए लेकिन एक बार भी नहीं बताया गया। चलिए खुश, 0 - 1 सही है। बोलो dz बराबर कितना हो, माइनस में dx, तो dx बराबर कितना हो गया बोलो, माइनस में dz। चलो i बराबर कितना लिखेंगे, कोई बात नहीं, अभी तुरंत हम सेट करते हैं इसको। चलो सब कुछ बदलना है z में, इसके अंदर क्या लिख देंगे, √z, यहाँ देखो पहले इसके अंदर √z, इसको क्या लिखेंगे, माइनस में dz। अब इसको भी बदलना होगा z में, तो ये कहाँ से बदलेगा, यहाँ जहाँ से मानते हैं, तो x को इधर करो, z को इधर करो, x बराबर क्या होगा बोलो, नो 1 - z, x इधर आया, z ना उधर गया है ना, तो इसको गड़बड़ करोगे तो यहाँ आंसर गड़बड़ आ जाएगा। चलो ये वैसा ही सवाल हो गया क्या, जैसा अभी जस्ट मैंने आपको बताया था थोड़ी देर पहले, हाफ लगा के याद कीजिए। छोड़ दें इसको, अब हाफ लगाओ, z पर पावर बाई 2 करो, इंटीग्रेशन करो, वही कहानी है, गड़बड़ लिख दिया मैंने, तो मेरे हिसाब से यही क्वेश्चन हो गया, आप अपने हिसाब से बना लीजिएगा, नया क्वेश्चन हो गया और क्या। हाँ जी, आगे पीछे हो गया है, कोई बात नहीं। और तो अच्छा, x - z है तो यहाँ माइनस नहीं आएगा और सीधा हो गया सवाल, यहाँ माइनस आ गया। चलो जी, मेरे हिसाब से ऐसा बनाइए, आप अपने हिसाब से, एक और सवाल बढ़ गया आपका। चलो हाँ, प्लस आ जाएगा डायरेक्ट, यही ना होगा, वो सब तो आप लोग समझदार खुद हैं, समझिए रहे हैं कि क्या हो रहा है। 64 नंबर बताएं क्या, 64 में भी वही कहानी। लो जी, 64 नंबर में कह रहा ऊपर x है,
एक्स प्लस वन, यही ना हो गया डी एक्स, यही है क्या? अब सही है, एक बार सवाल मिला दीजिएगा। प्लस है, वन प्लस एक्स है, वन प्लस एक्स है या एक्स प्लस वो एक ही बात है, एक ही बात है, कोई दिक्कत नहीं। किसको मानिएगा? जो रूट के अंदर उसी को मानने में फ़ायदा होता है ना। वन प्लस में एक्स को, डी जेड बाई डी एक्स, बोलिए कितना होगा? हाँ, जो ख़राब लगता है, क्या बोल रहे हैं? बच्चा हिल जा रहा है, काहे जी ऐसा काम काहे कर रहे हो? फिर एडिट करने में तुम्ही को दिक्कत होगा, हिल जाएगा वीडियो। कोई बात नहीं, चलो यहाँ ध्यान दो। फिर हिल गया, ठीक है अभी ठीक है ना जी। चलो यहाँ देखो, छोड़ो उसको, यहाँ पढ़ाई पर ध्यान दिया जाए। वो हिलता डुलता रहेगा, कोई दिक्कत नहीं, उसका काम ही है हिल डुलने का। खाली दिख जाना चाहिए कि कैसे कैसे काम हो रहा, और कुछ नहीं। हाँ सही बात है, वो देखेगा एक से एकदम भूकंप आ गया ना देखते देखते बोले भाई हिल कैसे गया पूरा का पूरा एकदम। एक्स डी है, सही बात है, वो भी अलर्ट हो जाएगा। रूट जेड यहाँ कितना होगा बोलिए? डी जेड। बोलो जी, हो गया पीयूष, छोड़ दें? एक्स बदलना पड़ेगा, सॉरी, नो, यहाँ पर एक्स था ना, एक्स को बदलना पड़ेगा। इस एक्स के ऊपर क्या लिखेंगे जल्दी बोलिए? एक्स के ऊपर लिखेंगे z माइनस वन। इसको अलग अलग कर लो, वही बच्चा वाला काम लो कर लीजिएगा। इसके बाद छोड़ दें, हाँ ऐसा काम तो कर भी चुके हैं पहले भी। 1/z रूट जेड लिखोगे, हाफ लिखोगे, ऊपर नीचे करोगे, खेल ख़त्म। चलिए, और कुछ पूछना है क्या? फिनिश हुआ या कुछ और बच रहा है? क्या बताऊँ? ऐसे तोड़ के बनाइए, a + b का होल स्क्वायर साइन s का 2x। हाँ ठीक है, ये भी सही है, लेकिन आंसर ना मिला होगा, यही ना हुआ। तो सुनो, ये कल अगर इक्का दुक्का प्रॉब्लम होगा तो आप पूछ सकते हैं। अभी आप पहुँचे कहाँ तक? 64-65 तक बहुत सारे लोग पहुँचे। कल जो चार्टो थ्योरम है उसको प्रूव कर देंगे, चार्टो नया फार्मूला। अगर मौका मिलेगा तो अगला एक्सरसाइज भी स्टार्ट करेंगे, ठीक है। इसका चार्ट तो अभी फार्मूला बचा हुआ इस चैप्टर का, 10x का, cot x का, sec x का, cot x। हाँ ऑब्जेक्टिव बता दें कल थोड़ा सा।